नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो वास्तु सावी में। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आने वाले छठ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, चाहे आप छठ पर्व को त्योहार के रूप में मनाते हो या ना भी मनाते हो, तब भी इस छठ पर्व के दौरान आपको मिलता है एक बेहद खास अवसर। वो खास अवसर है स्वयं भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने का। सूर्य देव एस्ट्रोलॉजी में वो प्लैनेट है जो डायरेक्टली आपके मनोबल को, आपकी पर्सनालिटी को और आपकी अथॉरिटी को गवर्न करते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो अपने करियर में गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े, गवर्नमेंट सेक्टर की फील्ड्स में काम कर सकें, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स ले सकें, गवर्नमेंट एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम्स लिख रहे हों, ऐसे बच्चे हों। तो आप सभी की लाइफ में सूर्य का जो रोल होता है वो और भी ज्यादा वाइटल, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी में वो प्लैनेट है सूर्य जो कि ग्रहों के राजा है। ग्रहों के मंत्रिमंडल में राजा की जो उपाधि है, राजा की जो पोजीशन है, वो सूर्य भगवान को मिलती है, सूर्य देव को प्राप्त है। और गवर्नमेंट सेक्टर को भी डायरेक्टली जो प्लैनेट गवर्न करता है वो होता है सूर्य। ऐसे में कुछ खास ऐसी रेमेडीज हैं जो आपको अवश्य करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सूर्य है, आपका जो प्लैनेट सन है, वो इनहैंस करे, वो पावरफुल पोजीशन में हो, जिसकी पावर के थ्रू आप अपनी लाइफ में ये गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो भी काम या जो भी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, जो भी एग्जाम्स में आप सक्सीड करना चाहते हैं, उसको करने के आप काबिल बने। अब षष्ठी का जो सूर्य होता है, छठी पूजा का जो सूर्य होता है, वो सबसे ज्यादा बलवान माना जाता है। इसीलिए अगर आने वाले 20 नवंबर को, 20 तारीख को उगते हुए सूर्य को आप जल देते हैं, तो ये अपने सूर्य को मजबूत करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट रेमेडी मानी जाती है। तो अगर आप 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को जल देते हैं, अब किस प्रकार से आपको जल देना है वो भी मैं बताऊंगी। और ये तो एक दिन की रेमेडी हो गई, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप किस प्रकार से छोटी छोटी रेमेडीज करके अपने सन को इनहैंस कर सकते हैं, अपने सन को बेहतर बना सकते हैं, आज की वीडियो में हम उन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। 20 तारीख को, 20 नवंबर को, यानी कि मंडे के दिन उगते हुए सूर्य को सबसे पहले आपको जल देना है। आजकल सर्दियों का समय शुरू हो गया है, तो सनराइज का जो टाइम होता है वो ऑलमोस्ट 6 बजे सुबह के बाद ही होता है। तो स्नान करके शुद्ध होके आपको सबसे पहले उगते हुए सूर्य को जल देना है। तांबे का आपको एक लोटा लेना है, यानी कि कॉपर से बना हुआ एक लोटा आपको लेना है। उसके मुख पर, यानी कि जो टॉप होता है कलश का, उस कलश पे आपको रोली धागा, लाल रंग का जो धागा होता है, उसको बांधना है। उसके बाद लाल सिंदूर से इस कलश पर आपको एक स्वस्तिक बनाना है। इसके बाद जो जल आप देंगे सूर्य भगवान को, उस जल में आपको थोड़ा सा गुड़, थोड़े सा सिंदूर, लाल रोली जिसे कहते हैं वो, और कुछ पीले फूल की पत्तियां, ये सब चीजें आपको डालकर फिर आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है 20 नवंबर के दिन, मंडे के दिन। अब जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि आप जब सूर्य देव को जल अर्पित करें तो वो जो जल की धारा बहे वो स्ट्रेट हो, उसमें कोई भी रुकावट ना हो, रुक रुक के जल ना गिरे आपके कलश से, इसका आपको खास करके ध्यान देना है। तो एक फ्लो में वाटर बहना चाहिए जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं 20 नवंबर के दिन। आपको वैसे तो अगर आपके हॉरोस्कोप में सूर्य कमजोर है या सूर्य एक ऐसी स्थिति में है जहां पे वो पीड़ित है बाकी मैलेफिक प्लैनेट्स के प्रभाव से, तो ऐसे में भी अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति को गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब करने में या गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं भी करते हैं और उस सिनारियो में भी आपका जो सूर्य है, आपका जो सन है, वो आपके हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं पीड़ित है, प्रॉब्लम में है, तो ऐसा भी देखा गया है कि आप चाहे किसी भी फील्ड में काम क्यों ना करते हो, ऐसे व्यक्तियों की जो अथॉरिटी होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती।
अगर आप एक हाई पोजीशन पे भी हैं, उसके बावजूद भी आपका जो उस रुतबे का या उस ओहदे के प्रति जो सम्मान होना चाहिए दूसरों के थ्रू, वो आपको मिलता नहीं है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको इस छठी के सूर्य को तो जल और अर्घ देना ही चाहिए, लेकिन साथ के साथ आपको अपनी डेली रूटीन में ये प्रयास करना चाहिए कि तांबे के लोटे से आप सूर्य को जल अर्ली मॉर्निंग, मतलब उगते हुए सूर्य को जल अवश्य दें। अब कई इलाकों में बहुत ज्यादा ठंड होती है, वो लोग एकदम अर्ली मॉर्निंग में इस प्रक्रिया को नहीं कर सकते। छठी के दिन आप प्रयास जरूर कीजिएगा, मंडे के दिन आप प्रयास जरूर कीजिएगा। लकीली वर्किंग डे है, संडे होता है तो लोग थोड़ा आलस करते हैं, लेकिन मंडे का दिन है तो आप जरूर कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा अपने नॉर्मल स्केड्यूल से पहले उठकर अगर आप इस रस्म को, इस प्रक्रिया को कर सके तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नॉर्मल रूटीन में आप प्रयास कीजिएगा कि सुबह 8:30 बजे से पहले आप कम से कम प्रयास कीजिए कि आप शुद्ध होके, फ्रेश होके आप इस प्रक्रिया को, सूर्य को अर्घ देने की जो प्रक्रिया है, इसको अपनी डेली रूटीन में जरूर शामिल कीजिए। ये एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रेमेडी साबित होती है। अगली चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपका सूर्य इनहैंस हो, गवर्नमेंट सेक्टर में आपका बहुत मन है, आप बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के जो एग्जाम्स होते हैं उसको क्लियर करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्रयास लगता है, और बार बार आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं छोटी छोटी वजहों से पीछे रह जाते हैं, आप वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाते, चाहे वो अपनी एग्जामिनेशन में हो या फिर अपनी जॉब में हो जिसके आप हकदार हैं। संडे के दिन आप प्रयास किया कीजिए कि आप ऑरेंज और येलो कलर्स को ज्यादा एनहांस करें अपनी लाइफ में, उसको ज्यादा यूज करें, उसको पहने। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो उससे आपका जो सूर्य होता है वो एनहांस होता है, आपका ऑरा ज्यादा पॉजिटिव होता है, ज्यादा वाइब्रेंट होता है, और लोग जल्दी आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपकी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तीसरी रेमेडी जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि जो भी मौसमी फल होता है, सीजनल फ्रूट जो भी है, उसका आपको अर्घ, यानी कि थोड़ा सा वो फ्रूट आपको खुद ग्रहण करने से पहले संडे के दिन आपको प्रयास करना चाहिए कि आप थोड़ा सा उस फ्रूट का हिस्सा पहले सूर्य देव को अर्पित करिए और फिर जो रिमेनिंग फ्रूट है वो खुद आप ग्रहण कीजिए। इस रेमेडी को भी बहुत ही ज्यादा कारगर माना गया है। इससे भी आपका जो सूर्य होता है वो बलवान होता है, बहुत एनहांस होता है। अब देखिए कि कितनी छोटी सी बात है कि आप डेली बेसिस पे फ्रूट खाते हैं। जब फैमिली हॉलीडे होती है या हॉलीडे होता है, संडे का दिन होता है, तो अक्सर देखते हैं कि पूरी फैमिली साथ में बैठ के फ्रूट्स या सैलड्स कंज्यूम करती है। तो उसमें छोटी सी प्रक्रिया अगर आप ये कर ले कि सुबह सुबह कोशिश कीजिएगा कि 9, 9:30 से पहले एटलीस्ट, क्योंकि संडे का दिन है इसलिए थोड़ा सा आपको छूट दे रहे हैं, 9:30 बजे से पहले एटलीस्ट ये जो प्रक्रिया है सूर्य को फ्रूट अर्पित करने के बाद खुद कंज्यूम करने की, आप दिन में वो फ्रूट कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो आप फ्रूट सूर्य भगवान को अर्पित कर रहे हैं वो आपको 9:30 से पहले ही करना है। उसके बाद चाहे आप उस फ्रूट को अलग से काट के रख सकते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि जो फ्रूट आपने सूर्य देव को अर्पित किया है वो फ्रूट सिर्फ उसी व्यक्ति को कंज्यूम करना है जो इस प्रॉब्लम से पीड़ित है, यानी कि जिसका सूर्य कमजोर है, जो चाहता है कि उसको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिले या जो चाहता है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सके, ये फ्रूट उसी बच्चे को या उसी व्यक्ति को कंज्यूम करना है। अगली चीज, रत्न जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। सूर्य से जुड़ा हुआ जो रत्न होता है वो माणिक्य होता है, यानी कि रूबी। तो अगर आप सक्षम है कि आप रूबी को धारण कर सकते हैं तो आपको रूबी जरूर पहननी चाहिए अपने हाथ में, या फिर आप एक लॉकेट के फॉर्म में भी इसको पहन सकते हैं। रूबी गोल्ड में मड़वा के आपको पहननी है। विधि विधान से इसको पहनेगा। आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है उनसे, जो भी पुजारी जी है वहां पे, उनसे अच्छे से विधि विधान से पूजा करा के पहनिएगा। किस चीज के लिए आप इस रूबी को पहन रहे हैं उसी से रिलेटेड पूजा करवा के पहनिएगा। भले ही सूर्य जो है और रूबी जो है वो एक पॉजिटिव प्लैनेट का स्टोन है, इसलिए कभी भी ये जो प्लैनेट होता है उसका स्टोन धारण करने से आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता।
लेकिन क्योंकि रूबी एक एक्सपेंसिव स्टोन है, एक लग्जूरियस स्टोन है, एक इंपॉर्टेंट स्टोन है, इसी वजह से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इसीलिए मैं आपको ये जरूर सलाह दूंगी कि अगर आपने प्लान किया है रूबी धारण करने का, रूबी पहनने का, तो इम्पोर्टेंट है कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने हॉरोस्कोप को डिस्कस करके और कितनी ज्यादा आपको इस रूबी की जरूरत है उसके बाद ही इस रूबी को धारण कीजिए, उसके बाद ही इस स्टोन में कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। हो सकता है कि आपकी कुंडली में सूर्य उतना ज्यादा कमजोर ना हो कि आप शायद छोटी छोटी रेमेडीज से ही अपने सन को एनहांस और इम्प्रूव कर सके, तो ऐसे में आपको रूबी के ऊपर स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर रूबी पहनने के आप सक्षम नहीं है लेकिन आपके घर में थोड़ा सा सोना है, चाहे उसकी एक रिंग हो, उसका एक ब्रेसलेट हो, चेन हो, इयररिंग्स हो, इस प्रकार से भी अगर सोने के धातु का भी आप इस्तेमाल करते हैं तो ये भी देखा गया है कि ये बहुत ज्यादा कारगर और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज पहनने के आप सक्षम नहीं है, आपको नहीं लगता कि फाइनेंशियली आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं, इतना स्पेंड कर सकते हैं, तो तांबे की एक अंगूठी आप धारण कर सकते हैं। और तांबे की अंगूठी धारण करने का सबसे बेस्ट टाइम है 20 नवंबर, छठी पूजा के दिन, जब आप सूर्य को सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। उसके बाद में आप वहीं पर अपने छत पर या अपनी बैल्कनी में जहां से भी आप इस प्रक्रिया को करेंगे, वहां पर ही सूर्य देव के समक्ष खड़े होकर ही आप इस तांबे की जो आपने अंगूठी बनाई है, इसको आप अपने राइट हैंड में धारण कर सकते हैं। राइट हैंड की रिंग फिंगर में अगर आप धारण करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर उसमें आपने ऑलरेडी कोई और स्टोन या कोई और रिंग पहन रखी है तो आप इस प्रक्रिया को अपने लेफ्ट हैंड में भी कर सकते हैं। रिंग फिंगर में आपको पहनना है इस स्टोन, इस तांबे की अंगूठी को, और सूर्य देव के समक्ष खड़े होकर ही आपको इसको धारण करना है। अगली रेमेडी जो आप ये कर सकते हैं वो ये है कि आपको गेहूं का दान जरूर करना चाहिए। किसी भी प्लैनेट को एनहांस करने के लिए दान का बहुत खास महत्व होता है। गुड़ का दान आप कर सकते हैं, गेहूं का दान आप कर सकते हैं। आटे का दान नहीं करना है, आपको गेहूं का दान करना है। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। सूर्य के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, जितना भी आपसे पॉसिबल हो, 11 बार, 21 बार। ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे भी अगर आप करते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब इन सभी रेमेडीज को आपको किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ नियम होते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ता है अगर आप कोई भी रेमेडी करते हैं। लास्ट रेमेडी जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आप हेल्दी हैं, आप फिट हैं, वैसे तो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो भी हमेशा आपको सजेस्ट करते हैं कि वीक में एक दिन आपको फास्टिंग जरूर करनी चाहिए, बिकॉज ये आपकी बॉडी के डाइजेशन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, अगर फिजिकली आप खुद को इतना सक्षम और फिट समझते हैं कि आप फास्ट कर सकते हैं, तो संडे के दिन आपको फास्ट जरूर करना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। सूर्य का जो दिन होता है वो संडे होता है, इसीलिए अक्सर मैंने आपको जो भी रेमेडीज बताई हैं वो संडे के दिन आपको करने को मैंने कहा है। इसके अलावा आप इन रेमेडीज को बाकी दिन भी कर सकते हैं, सिवाय एक दिन के, जो कि होता है शनिवार, यानी कि सैटरडे का दिन। सूर्य देव की कोई भी रेमेडी आपको शनिवार यानी कि सैटरडे के दिन नहीं करनी है, क्योंकि शनि भले ही सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में, इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में 36 का आंकड़ा है, यानी कि एक दूसरे को एनिमी की नजर से ये दोनों प्लैनेट्स ट्रीट करते हैं। इसी वजह से शनि की कोई भी रेमेडी आपको संडे को नहीं करनी होती है, और सिमिलरली सूर्य की कोई भी रेमेडी आपको सैटरडे को नहीं करनी होती। तो ये कुछ खास चीजें हैं जिनका आपको ध्यान जरूर देना है। आने वाले छठ पूजा के पर्व की आप सभी को, आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं, और आशा करती हूँ कि इस छठ पूजा के पर्व से आपकी जिंदगी में हर प्रकार की सुख सुविधा का आगमन हो और छठी मैया के आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो कि गवर्नमेंट जॉब की ओर बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी अपने चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।